हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एग्रो क्लासेस पे। मैं अंकित आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो अपन पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग उसका पार्ट 3। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। यानी कि अगर जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है ना आपको, तो सिर्फ उसके तरीके बदलना, इरादे मत बदलना कि पहले ये बनने का था फिर वो बन जाऊं ना। सिर्फ इरादे कभी नहीं बदलना अपने को। अब देखते हैं आगे। तो हम देख रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आज क्या देखेंगे अपन? ऑर्गेनिक मैन्योर, जीवांश खाद। जीवांश खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर्स। पहले देखो, दो शब्द दिख रहे हैं, जीवांश भी दिख रहा है और खाद भी दिख रहा है। तो पहले एक एक को लेंगे। सबसे पहले लेते हैं खाद, फिर जीवांश अच्छे से समझ आएगा। पहले क्या लेंगे हम? खाद। खाद, खाद होता क्या है? कभी देखी होगी गोबर की खाद, देखी होगी आपने। गोबर की तो शायद लगभग सभी ने देखी होगी, अगर जिनके किसी के खेत है या फिर किसी के कोई जानवर पालते हो। तो गोबर की खाद में तो मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कोई बंदा होगा जिसने गोबर की खाद नहीं देखी होगी। तो बात करते हैं खाद। तो खाद क्या होती है कि मृदा में विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? मृदा में विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति के लिए, इनकी पूर्ति, जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति के लिए विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। और ये कार्बनिक पदार्थ मृदा की उर्वरता में सुधार लाते हैं। कोई क्या बोल देते हैं, हम जो सुधार लाते हैं उनको क्या बोल देते हैं? खाद बोल देते हैं। तो यानी कि क्या क्या लिख रहे थे अपन? मृदा में पौधों की वृद्धि व विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनकी आवश्यकता होती है पौधे की वृद्धि विकास के लिए। आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब ये मिलेंगे कैसे? इनकी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इनकी पूर्ति के लिए विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। और जो ये कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करेंगे इन्हें ही हम क्या बोल देते हैं? खाद। तथा इन कार्बनिक इन कार्बनिक पदार्थों को ही खाद कहते हैं। तो मेरे हिसाब से खाद समझ आई आपको? खाद किसे कहते हैं? खाद कहते हैं मृदा में पौधों की वृद्धि व विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए विभिन्न इनकी पूर्ति के लिए विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, आवश्यकता होती है। इन कार्बनिक पदार्थों को हम क्या बोल देते हैं? खाद बोल देते हैं। अब बात करते हैं खाद। तो खाद क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। खाद
संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से बना है। अब इस खाद्य का अर्थ क्या है? खाद्य का अर्थ है भोजन प्राप्त करना। क्या? भोजन प्राप्त करना। किसका अर्थ है ये? खाद्य का अर्थ संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से लिया है, इसका अर्थ भोजन प्राप्त करना। अब बात करते हैं, किसकी बात कर ली? खाद की। अब क्या बात करेंगे? जीवांश। पहले जीवांश शब्द को देखते हैं, जीवांश शब्द है क्या? जीवांश, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जीव प्लस अंश, जीव प्लस अंश, यानी जिसमें जीवों का अंश हो उसे क्या बोल देते हैं? हम जीवांश बोल देते हैं। अब देखेंगे जीवांश खाद क्या होती है। तो जीवांश खाद, तो ये मानो कि खाद होती है ना, अभी खाद की डेफिनेशन देखिए अपन ने। तो जीवांश खाद से तात्पर्य है कि कार्बनिक पदार्थ जो जीवों से प्राप्त होता हो। यानी कि खाद तो देख ली कौन सा? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन अब ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो जीवों से प्राप्त हो उसको क्या बोल देंगे? जीवांश खाद। जीवांश खाद। अब जीवांश खाद क्या है? मैंने बताया कि जीवांश खाद से तात्पर्य है कि जीवांश खाद से तात्पर्य है कि कार्बनिक पदार्थों में जीवों का अंश हो। यानी कि कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ क्या थी? वो खाद थी। तो खाद जो किसी जीवों का अंश हो या जीवों के अंश से निर्मित हो, बात वही है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? जीवांश खाद बोल देंगे। तो मेरे हिसाब से जीवांश खाद की डेफिनेशन में मेरे को लगता है किसी को कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि कार्बनिक खाद वो किससे प्राप्त हो? जीवों से प्राप्त हो। यानी कि कार्बनिक पदार्थ में जीवों का अंश है, जीवों के अंश से प्राप्त हो, बात वही है। तो वो आ गई खाद और जीवांश खाद। अब देखते हैं कि जीवांश खाद के एग्जाम्पल क्या लेंगे? एग्जाम्पल FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद। गोबर की खाद। अब गोबर की खाद, फिर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नाइट सॉइल मतलब मानव मल, वो भी इसी के अंदर शामिल है, नाइट सॉइल। फिर ऐसे मछली की खाद आ गई, मछली की खाद, हड्डी का चूरा, हड्डी का चूरा, ETC एक्सेट्रा, बहुत सारी खाद है। अब बात करते हैं कि जो जीवांश खाद, कुछ इंपोर्टेंट लाइन लिखवा दूं मैं कि जो जीवांश खाद या प्राकृतिक खाद या जो कार्बनिक खाद होती है, कौन सी, कितने नाम है इसके? जीवांश खाद, प्राकृतिक खाद, जीवांश, प्राकृतिक और कार्बनिक खाद, तीन नाम है इसके। अब इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि इन खादों में, इनमें जीवांश कार्बनिक खादों में पोषक तत्वों की
मात्रा कम व संख्या ज्यादा। इसे हम क्या बोल देते हैं? कार्बनिक खाद। यानी कि इनमें क्या होता है, जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा तो होती है कम और संख्या होती है ज्यादा। मेरे को लगता है शायद ये लाइन समझ नहीं आई, क्योंकि अब मैं समझा इस लाइन को क्या बात कर रहे हैं अपन। जैसे FYM है, क्या है FYM? इसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 0.5%। नाइट्रोजन की मात्रा है ये, क्या है? कम है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन कम है। अब नाइट्रोजन यानी कि पोषक तत्वों की मात्रा तो क्या है? कम, लेकिन पोषक तत्व ज्यादा, संख्या क्या होगी? ज्यादा। जैसे इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, यानी कि लगभग सारे पोषक तत्व आ जाते हैं। लेकिन बस ये है कि मात्रा थोड़ी कम पाई जाती है। तो आई समझ के क्या कहना चाहता हूं मैं, कि पोषक तत्वों की मात्रा कम लेकिन संख्या अधिक। तो ये लाइन थी, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। अब बात करते हैं कि जो भारत की मृदाओं में जो प्राथमिक पोषक तत्व है, तो उसके रूप में, यानी कि जो प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में सर्वाधिक कमी किसकी होती है? तो क्या देखेंगे? भारतीय मृदाओं में। भारतीय मृदाओं में प्राथमिक पोषक तत्वों में सर्वाधिक कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन। अभी ये भी समझा रहा हूं मैं इस लाइन को भी। मतलब कि जो अपनी मृदाएं हैं भारत की, उनके अंदर सबसे ज्यादा कौन से प्राथमिक पोषक तत्व की कमी थी? पोषक तत्व 3 है, प्राथमिक, द्वितीयक और मैक्रो, यानी कि सूक्ष्म। तो ये क्या है? प्राथमिक। प्राथमिक में NPK आते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो उनमें सबसे ज्यादा कमी किसकी होगी? नाइट्रोजन की। तभी तो यूरिया सबसे ज्यादा देते हैं। और पोटेशियम की सबसे ज्यादा अधिकता होगी, तभी तो पोटेशियम वाला खाद कम यूज करते हैं भारत के लोग। फिर देखते हैं कि भारतीय मृदाओं में द्वितीयक पोषक तत्व, मैंने कहा 3 प्रकार के। तो वही सेम चीज भारतीय मृदाओं में, अब यहाँ पे प्राथमिक की जगह द्वितीयक कर लेंगे। द्वितीयक पोषक तत्वों में सर्वाधिक कमी, वही सेम चीज। अब इसमें भी 3 पोषक तत्व आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो इसमें किसकी कमी होगी सर्वाधिक? सल्फर की। किसकी? सल्फर। इसमें नाइट्रोजन। अब बात करते हैं, प्राथमिक की बात कर ली, द्वितीयक की बात कर ली, अब बचा कौन? सूक्ष्म है, तो उसको भी ले लेते हैं साथ में। तो भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों में सर्वाधिक कमी किसकी होती है? किसकी होती है? जिंक की। किसकी? तो भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों में सर्वाधिक कमी किसकी? जिंक की। कितनी? 47% कितनी? जिंक की 47%। अब बात करते हैं जिंक के साथ साथ लोहे की, आयरन की। तो यहाँ पे जिंक की बात आ गई, क्योंकि आयरन भी सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है। तो थोड़ा यहाँ ब्लैक से कर देते हैं आयरन की। तो आयरन को कैसे लिखते हैं? Fe। इसकी कितनी कमी पाई जाती है? 11.5% कमी। अब सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक की बात कर ली, आयरन की बात कर ली। अब देखेंगे 2-3 पोषक तत्व और, उनको भी ले लेते हैं साथ में, जो भी सूक्ष्म आते हैं, जैसे कॉपर।
कौन सा? कॉपर। तो अब कॉपर की कितनी परसेंट कमी आती है? कॉपर की आती है 4.8%। कितनी? 4.8% कमी। अब देखते हैं मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम 4.0% कमी। तो ये चार सूक्ष्म पोषक तत्व है। क्या है? चार सूक्ष्म पोषक तत्व। तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई ऐसी चीज है नहीं जो समझ नहीं आए। प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक सूक्ष्म, ये जो पोषक तत्व वाला पार्ट है उसके अंदर लेंगे। तो यहाँ तक का ले लो स्क्रीनशॉट, समझ आए तो ठीक, वरना फिर कमेंट करना कि क्या समझ नहीं आया, तो फिर ले लो स्क्रीनशॉट। क्या देखा अपन ने? जीवांश खाद परिभाषा देख ली। अब देखते हैं इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन। तो कितने प्रकार की होती है जीवांश खाद? जीवांश खाद कितने प्रकार की होती है? जीवांश खाद होती है दो प्रकार की, सांद्रित खाद और असांद्रित खाद। कौन सी? असांद्रित खाद व सांद्रित खाद। अब इस सांद्रित और असांद्रित, इसका नाम स्थूल कार्बनिक खाद है। दूसरा नाम स्थूल कार्बनिक खाद। फिर स्थूल कार्बनिक खाद के बाद में कौन, इसका और दूसरा इंग्लिश में नाम बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, और इसमें कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होती क्या है? तो पहले मैं समझा देता हूं, फिर लिखेंगे अपन इसके बारे में होती क्या है। तो स्थूल कार्बनिक खाद कौन सी? बल्कि। तो ये क्या है? ये ऐसी कार्बनिक या जीवांश खाद होती है। कैसी? ऐसी कार्बनिक व जीवांश खाद होती है जिनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा, जो कार्बनिक पदार्थ है उनकी मात्रा तो क्या होती है? अधिक, लेकिन पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है। क्या होगा इसमें? क्या बताया मैंने कि ऐसी जीवांश खाद होती है जिनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा तो अधिक, लेकिन पोषक तत्वों की मात्रा कम हो। ऐसी जीवांश खाद, ऐसी जीवांश खाद जिनमें वो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक व पोषक तत्वों की मात्रा कम। पोषक तत्वों की मात्रा कम। तो ये लाइन कहना क्या चाह रही है कि ऐसा कैसे होगा? क्या कहना चाह रही है? जैसे भी ये मैं बताऊं, अपन ने ये मान लो ये एक जीवांश खाद ले ली, कितने किलो? 10 किलो। लेकिन इसमें पोषक तत्व कितने निकले? मात्र
कितने निकले? मात्र 5 या फिर 0.5% कह दो आप तो, इतने से पोषक तत्व निकले। यानी कि पोषक तत्व तो पूरे थे, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लेकिन मात्रा कितनी थी? 0.5% मात्रा थी कुल मिलाकर के, तो मात्रा कम निकली। वही तो बात हो रही है कि मात्रा कम, लेकिन अपने पास ऑर्गेनिक मैटर कितना है? 10 किलो में मात्र इतना सा। तो ये आई समझ। अभी इसको लोग इसके बारे में बताएंगे तब आपको बता दिया जाएगा अच्छे से। तो अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होगा? इससे उल्टा, कि ऐसे जीवांश खाद जिसमें ऐसी जीवांश खादें जिनमें, अब क्या है? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम, वह पोषक तत्वों की मात्रा अधिक। तो अब ये मैं दोनों को यहाँ पे एक बार वेल डिफाइन कर देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसके बारे में अपन यहाँ ले लेते हैं। जैसे ये अपने पास, इसका एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, देखो एक एक एग्जाम्पल ले लो। FYM, फार्म यार्ड मैन्यूर, और इसका एग्जाम्पल हड्डी का चूरा। हड्डी का चूरा। मेरे को ये बताओ कि आप कभी खेत में FYM देते हो तो क्या 2-5 किलो से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर लगभग अगर देखी जाए ना तो 25 से 30 क्विंटल FYM दी जानी चाहिए। यानी कि कितना सारा ऑर्गेनिक मैटर दे रहे हैं अपन, लेकिन फिर भी पोषक तत्वों की मात्रा कम मिलती है। लेकिन जैसे हड्डी का चूरा, तो यानी कि 1 हेक्टेयर में अगर आप ये 15-20 किलो भी दोगे ना तो बहुत होता है वो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पोषक तत्व की मात्रा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, पोषक तत्व बहुत ज्यादा। तो आई समझ कि एक तो आप 10 किलो दे रहे हो और एक 1 किलो दे रहे हो, लेकिन बात क्या आ रही है? बराबरी आ रही है। इसके 10 किलो में इतने पोषक तत्व, उतने इसके 1 किलो में, बल्कि ज्यादा निकलेंगे, इससे तो ज्यादा निकलेंगे 1 किलो में, बहुत ज्यादा। तो ये मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी आपके लाइनें। फिर बात करते हैं इनके एग्जाम्पल इसके अंदर FYM, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद। इसके एग्जाम्पल में क्या ले लिया अपन ने? एक तो हड्डी का चूरा ले लिया, हड्डी का चूरा के बाद खलियां, गुआनो और पोल्ट्री की बीट। क्या किया? हड्डी का चूरा के बाद खलियां, गुआनो, पोल्ट्री बीट, इसके बाद ड्राई ब्लड। तो मेरे हिसाब से इस क्लासिफिकेशन में किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत ही जैसे क्लासिफिकेशन है। असांद्रित ऐसी जीवांश खाद्य जिनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा और पोषक तत्वों की मात्रा कम हो, और सांद्रित जिनके अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम और पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा, इसका उल्टा। इनके एग्जाम्पल FYM, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, हड्डी का चूरा, खलियां, गवानो, पोल्ट्री की बीट और ड्राई ब्लड, सूखा रक्त। समझ आया ये 10 किलो और 1 किलो? तो मेरे हिसाब से यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो आज की क्लास पे समाप्त करते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी तो नहीं। यानी कि
तू रख यकीन अपने इरादों पर, यानी कि जो इरादे बनाए हैं उन पर यकीन रखना। यानी कि जो तेरी हार होगी वो तेरे इरादों से या हौसलों से तो छोटी ही होगी, बड़ी नहीं होगी। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।